हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक ले रहे हैं, रेप्टाइल्स। हम रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स और रेप्टाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये सारे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। दिस इज टर्टल, ये स्नैक है, लिज़ार्ड और क्रोकोडाइल। हम इन चारों को और डिटेल में देख लेते हैं। टर्टल्स में ये किलॉन है, समुद्र में रहता है। ये ट्राइनिक्स है, जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, आप इधर देखिए। ये दिस इज टोएस्टुडो एंड दिस इज कछुगा। अब हम स्नैक की बात करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड में खूब सारे तरीके के स्नैक्स पाए जाते हैं, बट हम यहाँ पे 6 को ही डिस्कस करेंगे। ये वाइपर है। सेकंड जो ये इस नाजा से आप सब वाकिफ हैं, दिस इज किंग कोबरा। इसके इस तरीके से फन होता है, आप सभी जानते हैं। बनगैरस, बनगैरस के अंदर इसकी बॉडी पे हम देख रहे हैं कि कुछ डार्क एंड लाइट बैंड्स होंगे, इसी की वजह से हम इसको बनगैरस को पहचानते हैं। दिस इज क्रोटेलस। इसका दूसरा कॉमन नेम जो है वो है रैटल स्नैक। इसको रैटल क्यों कहते हैं, रैटल स्नैक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको टेल की तरफ, ये येलोइश। इसको हम रैटल बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, और मूवमेंट ये बहुत तेज मूव करती है और आवाज करती है। दिस इज ट्री बुआ। और ये लास्ट वाला है, ये कोरल स्नैक है। इसमें भी बैंड्स पाए जाते हैं, थोड़े चमकीले से ब्राइट बैंड होंगे। अब हम बात करते हैं लिज़ार्ड्स की। हम घर में भी देखते हैं लिज़ार्ड्स को, बट हम यहाँ पे और तरीके की लिज़ार्ड्स भी देखेंगे। ये फर्स्ट हेलोडर्मा है। ये एकमात्र ऐसी छिपकली है जो कि पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। सेकंड जो है ये इग्वाना है। तीसरा ये कैमिलियन है। आप इसकी पूंछ को देख रहे हैं, मुड़ी भी होगी, और इसकी जो जीभ है, टंग है, वो लॉन्ग और स्टिकी होती है, ताकि ये प्रे को झट से पकड़ ले और प्रे इसकी जीभ पे चिपक जाए। ये कैलोटस मीन्स गार्डन लिजर्ड, यानी ये जो गिरगिट हम जिसे बोलते हैं, इसको हम कई बार बगीचों में देखते भी हैं। दिस इज ड्रैको। ये उड़ने वाली छिपकली है, यानी फ्लाइंग लिजर्ड है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी स्किन की आउटग्रोथ होने की वजह से विंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है यहाँ पर, और इस विंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही ये फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैको एंड हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जहरीली छिपकली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ड्रैको उड़ सकती है। ये एक ऐसी छिपकली है जो उड़ सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरेनस। इसको हम गो भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल को। फर्स्ट वन इज क्रोकोडाइल। इसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर होता है, वी शेप। आप एरो है वहां देखिए, ये वी शेप इसका हेड है। घड़ियाल में जो ये आगे का जो स्नाउट है, ये लंबा होगा, इसकी वजह से ही हम घड़ियाल को पहचानेंगे। एलिगेटर का जो हेड है, इसका आगे का हिस्सा वी शेप न होकर लाइक क्रोकोडाइल ये ब्रॉड होता है। आप ये क्रोकोडाइल और एलिगेटर में दोनों के डायग्राम के हेड को देखिए, ये ट्रायंगुलर है और ये ब्रॉड हिस्सा है आगे का। अब हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन। रेप्टाइल में हमने अभी पढ़ा जैसे कि इसमें टर्टल्स भी होते हैं, टॉर्टोइज, लिजर्ड्स, स्नैक, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स वगैरह। ये सारे हम देखते हैं कि लैंड पर ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेप्टाइल्स जो हैं ये पहले ऐसे कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स थे जो कि पूर्णतया जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित थे। क्योंकि एम्फीबिया के अंदर, एम्फीबियंस को हम देखते हैं तो वो उनको अपने जीवन के एक हिस्से में ब्रीडिंग के लिए पानी में मूव करना ही पड़ता है, जबकि रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है। इनकी पूरी लाइफ ड्राई लैंड पर निकल सकती है।
ये पूर्णतः अनुकूलित होते हैं लैंड पर रहने के लिए। रेप्टाइल जो वर्ड है वो एक रेप्टम लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है टू क्रीप टू क्रॉल, यानी जो रेंगने वाले होते हैं एनिमल, उनको हम रेप्टाइल्स बोलेंगे। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड, रेप्टाइल्स के अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल, बट मोस्टली ये प्रीडोमिनेंटली ये स्थलकारी होते हैं, बिलकारी होंगे, रेंगने वाले होंगे, ज़्यादातर ये मांसाहारी होते हैं और हवा में सांस लेने वाले होंगे। ये अंडे देने वाले प्राणी हैं और ये टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स मीन्स इनके 4 लिम्स होंगे, 2 आगे और 2 पीछे। 2 आगे वालों को हम अग्रपाद या फोर लिम्स बोलेंगे और पीछे वालों को हम हिंड लिम्स या पश्चपाद बोलेंगे। अब हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं बॉडी का। बॉडी इनकी द्विपार्श्व सममित यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। मीन्स इनको बीच में से अगर इनके हिस्से किए जाएं तो 2 बराबर सेम हिस्से होंगी। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैमिलियन के स्ट्रक्चर को। इनकी बॉडी में 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट इज हेड, इसके बाद में छोटा सा नेक होगा, इसके बाद में ये ट्रंक है यानी धड़, और पीछे एक टैल होगी। लिम्स 2 पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी अभी मैंने बताया आपको कि आगे वाले 4 लिम्ब हैं, ये पीछे वाले हिंड लिम्ब है। आप यहाँ जहाँ मेरा एरो है वहाँ देखिए कि जो 4 लिम्ब है और जो हिंड लिम्ब है इनमें 5-5 अंगुलियां हैं। मीन्स ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल और इन अंगुलियों पर हॉर्नी क्लॉज भी पाए जाते हैं। बट सभी स्नैक्स में और कुछ लिजार्ड्स के अंदर लिम्स एब्सेंट होंगे। अब हम इसके एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन या तो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स का बना हुआ होगा, या इस तरह की शील्ड होगी, या फिर स्कूट्स होंगे, या फिर ये इस तरीके से स्केल्स होंगे। ये तीनों मैंने आपको बता दिए, ये एक्सोस्केलेटन है इनके। स्किन इनकी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है और उनमें स्किन ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी। त्वचा ग्रंथियां नहीं पाई जाती। माउथ इनका टर्मिनल होता है और इनमें कॉनिकल टीथ पाए जाते हैं, लेकिन जो टर्टल्स हैं इनमें टीथ रिप्लेस्ड हो जाते हैं हॉर्नी बीक्स के द्वारा। एलिमेंट्री कैनाल अवस्कर द्वार में खुलती है। एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू क्लोएकल एपर्चर। एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल इनका बॉनी होता है। इनका जो स्कल है यानी कपाल, वो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाएगा। इनमें एक इंटरक्लेविकल बोन जो होती है वो टी शेप्ड होगी, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम बात करते हैं हार्ट की। एंड इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, बट जो 3 चैम्बर्ड मीन्स 2 तो ऑरिकल होंगे यानी 2 आलिंद होंगे और एक निलय यानी एक वेंट्रिकल होगा। एक वेंट्रिकल भी पार्शियली डिवाइडेड होता है। रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल है यानी निलय है वो आंशिक विभाजित होता है। रेप्टाइल्स के ही एक ऑर्डर जो है लास्ट वाला क्रोकोडीलिया ऑर्डर, उसके अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। मीन्स उसमें 2 निलय और 2 आलिंद होंगे। उनमें निलय पूर्णतया विभाजित हो जाता है, इसलिए निलय 2 बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें धमनी चाप की। रेप्टाइल्स में दाएं और बाएं धमनी चाप पूर्ण होते हैं और क्रियाशील भी होते हैं। रेप्टाइल में जो आरबीसी हैं वो ओवल होंगी और न्यूक्लिएटेड होंगी, यानी वो केंद्रक वाली होंगी, क्योंकि मैमल्स के अंदर आरबीसीज केंद्रक विहीन होती हैं। रेस्पिरेशन इनमें थ्रू आउट लाइफ फेफड़ों के द्वारा होता है। किडनी इनकी मेटानेफ्रिक होती है और जो ये एक्सक्रीशन इनका यानी उत्सर्जन यूरिकोटैलिक होगा। मीन्स ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित
करते हैं। इनका जो ब्रेन है वो एम्फीबिया की तुलना में इनका जो सेरिब्रम है वो ज़्यादा डेवलप होता है, यानी प्रमस्तिष्क इनका एम्फीबिया की तुलना में ज़्यादा डेवलप होगा। इनमें क्रेनियल नर्व्स 12 पाई जाती हैं, जबकि एम्फीबिया में क्रेनियल नर्व्स सिर्फ 10 पेयर्स थी। एम्फीबिया और पाइसेस के अंदर 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, यानी कपाल तंत्रिकाओं के, जबकि इनमें रेप्टाइल्स में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स पाए जाते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, बट इसमें जैकबसन ऑर्गन इनके माउथ की रूफ पे यानी छत पे पाया जाएगा। जो ये रेड वाली स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेरा एरो आप यहाँ देखिए, रेड वाली स्ट्रक्चर इज जैकबसन ऑर्गन, एंड ये रसायन के लिए संवेदी होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल फीमेल अलग अलग होंगे, और मेल के अंदर मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, यानी फीमेल की बॉडी के इनसाइड होगा, फीमेल यानी मादा के बॉडी के अंदर इनमें निषेचन होता है। मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके एग्स जो हैं वो मीरोब्लास्टिक होंगे और बहुत ज़्यादा योक वाले होंगे। एग्स के ऊपर एक लेदरी शेल पाया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर दिए जाते हैं, इस वजह से इनके ऊपर लेदरी शेल होता है ताकि डैमेज ना हो। और लैंड पर ही हमेशा अंडे दिए जाएंगे, ऑलवेज लेड ऑन लैंड। इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं, इसलिए इनको एमनियोटा कैटेगरी के अंदर रखते हैं। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मीन्स एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइड्स। इनमें किसी भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, यानी इनमें कायांतरण नहीं होता। जो इनके बच्चे हैं वो वयस्क के समान ही रिजेंबल करेंगे, वयस्क के समान ही दिखेंगे। पेरेंटल केयर इनमें यूजुअली एब्सेंट होता है, यानी पैतृक जो रक्षण है वो इनमें नहीं पाया जाता। So this is all about reptiles character. Thank you very much.